हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल और मैथमेटिकल पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 9। इसमें पढ़ेंगे लॉगरिदम। तो हेडिंग डालिएगा लॉगरिदम, LOGRITHM, लॉगरिदम। इसमें देखते हैं लॉग होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो देखते हैं लॉग a टू द बेस b, ऐसे दिया हुआ रहेगा तो इसको पढ़ते हैं लॉग a टू द बेस b। इसको पढ़ते कैसे हैं वो लिख देते हैं, लॉग a टू द बेस b। ये वाला जो पार्ट है इसको आर्गूमेंट बोलते हैं। ये जो पार्ट हमारा ए दिया हुआ है, ए को हम बोलते क्या है, आर्गूमेंट। ARGUMENT, आर्गूमेंट। और बी जो हमारा दिया हुआ है इसको बोलते हैं बेस। लॉग ए टू द बेस बी बोलते हैं इसको, और ए पार्ट जो है ए, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं और बी को बेस बोलते हैं। और देखते हैं जब हमको लॉग ए दिया हुआ है तो ए हमारा कॉमन लॉगरिदम है, कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम। ए हमारा इसमें बेस 10 लेते हैं, तो बेस 10 हमारा अलजेब्रा से लिया गया है। बेस 10 हमारा अलजेब्रा से लिया गया है। और बेस ई हमारा कैलकुलस से लिया गया है। बेस ई कैलकुलस से लिया गया है, बेस 10 अलजेब्रा से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ln ए दिया हुआ है, तो ln ए नेचुरल लॉगरिदम होता है, NATURL, नेचुरल लॉगरिदम। ln ए नेचुरल लॉगरिदम होता है। इसमें बेस ई होता है, और बेस ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, NAPIRS, नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है अप्रॉक्स 2.71। नेपियर्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है अप्रॉक्स 2.71। ये हमेशा याद रखिएगा, ई का वैल्यू कितना होता है, 2.71 अप्रॉक्स होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग लॉग, डिफाइंड लॉग। लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं, तो हेडिंग डालते हैं डिफाइंड लॉग, डिफाइंड लॉग। लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं, लॉग को डिफाइन ऐसे करते हैं, हमको दिया हुआ है log a टू द बेस b इज डिफाइंड फॉर, डिफाइंड कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a है, एक होता है हमारा आर्गूमेंट, ARGUMENT, आर्गूमेंट। ये हमारा आर्गूमेंट है, तो आर्गूमेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बेस भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बेस का एक और कंडीशन है, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारा। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में हमारा आर्गूमेंट ए ग्रेटर देन, ए वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका कंडीशन यही है। तो ये हमारा तीनों कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। ये जो कंडीशन दिया हुआ है, आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा हमेशा। आगे इस पे क्वेश्चन इस बेसिस पे बनेगा। अब एक और प्रॉपर्टी है, देखिएगा हमको दिया हुआ है log a टू द बेस b इक्वल टू c दिया हुआ, तो इसको कैसे और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे तो a इक्वल टू b का पावर c लिख सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी बनेगा। log a टू द बेस b इक्वल टू c दिया हुआ रहेगा, तो
ए इक्वल टू बी के पावर, जो बी है इसका पावर सी हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है log 2√2 और फिर टू द बेस 1/8 दिया हुआ है हमारा, इक्वल टू x दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट में इसका जो प्रॉपर्टी ए वाला प्रॉपर्टी है, ए इक्वल टू बी के पावर सी, तो हमारा ए वाला पार्ट जो है, ए वाला पार्ट को हम मानते हैं ए और ए वाला पार्ट को बी और इसको सी मानते हैं। अब इसको करके देखते हैं, बनाते हैं। तो कैसे होगा, ये वाला प्रॉपर्टी पे बनाएंगे ए इक्वल टू बी के पावर सी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए कितना है 2√2 दिया हुआ है ए, और बी कितना है हमारा 1/8 का पावर, सी कितना है हमारा x है, ये हो गया। अब इसको तोड़ते हैं तो इसको आएगा 2 के पावर 3/2 आ जाएगा, ये हमारा आएगा तोड़ने के बाद √3 है ना, तो 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू अगर 8 ऊपर ले जाते हैं तो 8 अगर ऊपर ले जाते तो माइनस में होगा, तभी जाके ऊपर आएगा, तो -x हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2 के पावर 3/2 है हमारा दिया हुआ यहाँ पे, और फिर इसको कैसे लिखेंगे, अगर 8 को अगर हम फैक्टर करते हैं 2 से 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर -3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से यहाँ है। तो अब इसमें क्या होगा आगे देखते हैं। इसमें देखिए अब यहाँ पे ये वाला 3/2 इक्वल टू 2 के पावर -3x यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे -3x ही केवल होगा। तो इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। 3 इक्वल टू -3x हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालते तो कितना है 3/2, यहाँ पे माइनस है, और इंटू 3 इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो ई कट जाएगा इससे। तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा हमारा -1/2, ए हमारा x का वैल्यू आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, लिखिए नो डाल के प्रॉपर्टीज़ में considering that all the following log are defined, considering that all the following log are defined, तो फर्स्ट में लिखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा log a1 to the base b प्लस log a2 to the base b इक्वल टू, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ये हमारा log और b बेस कॉमन हो जाएगा, दोनों में सेम है बेस, और यहाँ पे प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा a1 × a2, ये हो जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में है कि अगर हमारा प्लस में रहेगा जब दोनों का बेस सेम है, और फिर a1 a2 ऊपर दिया हुआ है, मतलब कोई भी है बेस आर्गूमेंट कोई भी है, बेस अगर दोनों का सेम है फिर प्लस में है तो लॉग बेस दोनों का कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, फिर अगर प्लस में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो डिवाइड में होगा। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी में हमको क्या कर रहा है, log a1 to the base b प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, log a1 to the base b माइनस log a2 to the base b इक्वल टू log बेस हो जाएगा यहाँ पे b, और फिर a1/a2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में, अगर प्लस में था तो यहाँ पे इंटू में मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। ये हमेशा इसका प्रॉपर्टी में याद रखिएगा कि जब प्लस रहेगा तो हमारा रहेगा मल्टीप्लाई में, और माइनस रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है वो भी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम कहता है log
m टू द बेस b, log a दिया हुआ a के पावर m है टू द बेस b इक्वल टू, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हमको कैसे लिखेंगे, m फर्स्ट में बाहर आ जाएगा और फिर log होगा, log इसका प्रॉपर्टी a हो जाएगा यहाँ पे टू द बेस b। अगर m पावर में दिया होता है m बाहर ला देंगे यहाँ पे, m इंटू लॉग a टू द बेस b हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा a हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर log a टू द बेस a रहेगा तो इसका 1 आएगा आंसर। और कभी भी log a टू द बेस a दिया हुआ है यानी कि आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम है तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी के क्या कहता है, फिफ्थ में log 1 टू द बेस b दिया हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि log अगर आर्गूमेंट में 1 रहेगा और बेस में कुछ भी है तो इसका वैल्यू 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सब है। अगर log का आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम रहेगा तो फिर 1 आएगा, अगर log का आर्गूमेंट 1 है और बेस कुछ भी है तो फिर 0 आंसर आएगा। 5 प्रॉपर्टी होगा। छठा प्रॉपर्टी देखते हैं, 6 प्रॉपर्टी। हमें दिया हुआ रहेगा log आर्गूमेंट 1 है, इसका बेस भी 1 है तो इसका नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। आर्गूमेंट 1 है और फिर बेस भी इसका 1 है। बेस कंडीशन में क्या होता है, आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो है 1 है। फिर आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कंडीशन में दिया होता ना, आर्गूमेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, बेस ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 है यहाँ पे, और फिर बेस भी 1 ग्रेटर देन 0 है और बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 इसका आंसर 1 आ जा रहा है तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 7 प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहता है। 7 प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 7 दिया हुआ हमारा log 1 बाई a टू द बेस a। इसको कैसे लिख सकते हैं, log 1 बाई a है तो अगर a देखिए 1 बाई a यहाँ पे दिया हुआ है हमको, अगर इसको ऊपर लेना है तो a का पावर -1 हो जाएगा तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे हो जाएगा a का पावर -1 बाई a। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ m था ना, पहले पढ़े थे log दिया हुआ log a बाई एक आर्गूमेंट a और बेस b है और इसमें आर्गूमेंट के ऊपर पावर है तो इसको कैसे लिख देते हैं, पावर बाहर आ जाता था, m बाहर आ गया, फिर log a टू द बेस b है तो m बाहर आया ना तो इसको मैं m समझिए, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला जो हाईलाइट करते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट है हमारा m है तो m है तो m बाहर आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -1 log a टू द बेस a। अब a टू द बेस a ये वाला जो पार्ट हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा, तो a क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 आएगा तो ये -1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ना है हमको बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 है। इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है। इसमें है हमारा दिया हुआ log a टू द बेस b। इसको बेस चेंजिंग थ्योरम में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं, log a टू द बेस c log b टू द बेस c, दोनों का अगर आर्गूमेंट तो ये हो जाएगा, ये वाला log a टू द बेस b आर्गूमेंट इसका ये है, b बेस है तो इसमें आर्गूमेंट दोनों का बेस चेंज करना होगा, चेंज करें तो दोनों का बेस सेम होगा तभी बेस चेंजिंग थ्योरम होगा, बेस चेंजिंग थ्योरम होगा। तो इसमें देखते हैं ये हुआ कैसे, आया कैसे, इसको प्रूफ देखते हैं। इस देखिए यहाँ पे दिया हमारा log a टू द बेस c दिया हुआ है और log b टू द बेस c है, यहाँ पे ही ना है तो इसको लिखते हैं log
सॉरी यहाँ पे लॉग ए बाय लॉग सी बाय लॉग, यहाँ पे ये वाला है लॉग बी, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग बी बाय लॉग सी। लॉग सी और लॉग सी तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हमारा बचेगा, लॉग ए बाय लॉग बी बचेगा ना यहाँ पे। तो यही ना फाइनली हमारा यही तो आया लॉग बी बाय ए बाय बी, लॉग ए बाय बी। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको लिखते हैं लॉग ए बेस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही तो हमारा सेम आया है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऐसे लिखते हैं, लॉग ए बेस ए टू द बेस बी दिया हुआ है हमारा, तो इसको लिखेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम करना होगा तो लॉग ए और बेस कोई भी लेते हैं, अगर सी भी सी है तो यहाँ डी भी हम ले सकते हैं, डी मिलेंगे तो दोनों में बेस लॉग बी टू द बेस यहाँ पे डी हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस डी हो जाएगा, दोनों में सेम बेस लेंगे तभी जाके बेस चेंजिंग थ्योरम होगा हमारा। 9th प्रॉपर्टी क्या है, 9th प्रॉपर्टी में दिया हुआ है लॉग ए टू द बेस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय लॉग बी टू द बेस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। लॉग ए टू द बेस बी दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय लॉग बी टू द बेस सी। यहाँ पे जो आर्गुमेंट है बेस हो जाएगा, बेस है तो आर्गुमेंट हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आया है। प्रॉपर्टी नंबर 10, इसको देखते हैं प्रूफ करके। हमारा लॉग ए टू द बेस ए 1 होता है, लॉग ए टू द बेस ए दोनों अगर करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 1 आता है, लिखवा दिए हैं उस प्रॉपर्टी में, तो याद कर लीजिएगा उसको। ये वाला का वैल्यू 1 आता है, लॉग ए टू द बेस ए दोनों का आर्गूमेंट और बेस, यहाँ पे आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 आता है, बाय लॉग बी टू द बेस ए। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं लॉग ए हो गया बाय लॉग ए, यहाँ पे इसका होगा लॉग ए, बेस का लॉग ए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए, लॉग ए ई से ही तो कट गया, यहाँ पे एक आएगा और फिर यहाँ कितना आएगा लॉग 1 बाय लॉग बी बाय लॉग ए। इसको हम लिख सकते हैं ना, ये वाला पार्ट को 1 बाय लॉग बी बेस ए, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर आया। अब अगर ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ, ये वाला तो ऐसा हो गया, अगर ये वाला पार्ट को हम ऊपर से यहाँ से हम ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बाय लॉग बी हो जाएगा। अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लॉग ए टू द बेस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये वाला यही है, सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th हो गया। प्रॉपर्टी नंबर अब 10 पढ़ना है हमको। 10th प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी में क्या है लॉग ए टू द बेस बी, बी का पावर अल्फ़ा है। अब इसको लिखने के लिए अल्फ़ा बाहर निकालते हैं, ये वाला जो अल्फ़ा पार्ट है, अल्फ़ा को हम बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 1 बाय अल्फ़ा लॉग ए टू द बेस बी, ऐसे लिखते हैं। अगर यही हमारा बीटा पर होता तो बीटा यहाँ पे अल्फ़ा पर होता, ये है ए पर अगर अल्फ़ा होता तो यहाँ पे अल्फ़ा केवल बाहर आता, क्योंकि बीटा पर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ बेस पर है तो बेस नीचे है ना, तो 1 बाई अल्फ़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। इक्वेशन हमारा दिया हुआ है लॉग ए बाय 1 बाई बी, लॉग ए आर्गूमेंट ए है और बेस 1 बाई बी है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 बाई बी है तो इसको कैसे लिखने के लिए लॉग ए, अगर बी को ऊपर लाना है तो बी का पावर -1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे -1 है तो फिर यहाँ पे -1 बाहर आएगा, बाई 1 ऊपर है, तो ये सेम ही ऊपर लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर ही 1 ही आएगा इसको। तो ये इतना हो गया, फिर लॉग ए टू द बेस बी हो गया।
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 log a टू द बेस b। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11 पढ़ना है अब ना। प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या कहता है हमारा, दिया हुआ है लॉग ए का पावर अल्फ़ा और आर्गुमेंट का पावर अल्फ़ा और बीस में बी दिया हुआ है बी का पावर बीटा है। अब इसको लिखना, सॉल्यूशन करना, तो इसको कैसे करेंगे, अल्फ़ा बाहर लाएंगे अल्फ़ा हो गया और बीटा बाहर लेंगे तो बाई 1 होता है, 1 बाई बीटा होता है, तो बीटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। फिर लिखेंगे लॉग ए टू द बेस बी, इसका आंसर ए हो गया। जितना प्रॉपर्टी लिखवाए हैं सारा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, तभी जा करके आगे क्वेश्चन होगा। अभी थ्योरी हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 12, इसमें देखते हैं ए दिया हुआ है, ए के ऊपर लॉग बी टू द बेस सी, इसको लिखना है। तो ए ये वाला आर्गूमेंट है यहाँ पे, सॉरी आर्गूमेंट नहीं, ए जो दिया हुआ है, जो यहाँ पे आर्गूमेंट बी है, तो बी आर्गूमेंट बाहर आकर के ए हमारा आर्गूमेंट ऊपर बन सकता है। तो कैसे होगा, यहाँ पे बी बाहर आ गया, फिर लिखेंगे लॉग ए टू द बेस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमारा पावर में है, ये वाला नीचे है पावर, ये वाला आर्गूमेंट बाहर आ सकता है और नीचे वाला ऊपर जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा। सो आज हमारा सेशन एंड होता है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे।